हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल सिंबल्स को, और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जनरल सिंबल्स हैं इनमें हमारे पास एलजीबीटीक्यू जो है उसमें कौन सा वाला ऐसा पर्टिकुलर हमारे पास झंडा है इनका। तो इनका झंडा जो है वो हमारे पास रेनबो फ्लैग है, जो कि हमारे पास यहाँ पे ऊपर है। तो ये इन लोगों का जो है वो रेनबो प्राइड जो है वो झंडा है। तो हम यहाँ से अब चीजें जो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो जी रेनबो फ्लैग जो है ये प्राइड मूवमेंट, यानी कि जिस मूवमेंट के अंदर जो है वो चल के ये सारे के सारे लोग दिखा रहे होते हैं उस झंडे को, उस सारी के सारी ऑर्गेनाइजेशन को, कि हम लोग जो है वो यहाँ पे काम करते हैं। रेनबो का जो कॉन्सेप्ट है ये हार्डली कहते हैं लोग। रेनबो जो है वो पुराने जमाने में इस्तेमाल हुआ करती थी कल्चर्स के लिए। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इसमें मुख्तलिफ कलर्स आपको नजर आते हैं। तो ये जो मुख्तलिफ कलर्स हैं सारे के सारे रेनबो की तरह हैं। तो रेनबो के मुख्तलिफ कलर्स जो हैं ये ग्रीक के अंदर, अफ्रीकन के अंदर, अमेरिकन जो है वो सबसे ज्यादा इसको इस्तेमाल किया करते थे। तो कहते हैं कि इवन जेसी जैक्सन रेनबो कॉलेशन हैज मेड द यूज ऑफ रेनबो एज अ फ्रीडम सिंबल। अब हमारे पास जो है ये जो है वो इसकी सारी की सारी डिटेल्स है। रेनबो फ्लैग जो है वो जो अभी आपने देखा, ठीक है, रेनबो फ्लैग जो अभी आपने देखा इसको जो है वो डेवलप किया था सैन फ्रांसिस्को का एक आर्टिस्ट था जिसका नाम गिलबर्ट बेकर था। गिलबर्ट बेकर 1978 में। और आई एम श्योर कि आपको गिलबर्ट बेकर को पहचानने में ज्यादा मसला नहीं हो। तो ये गिलबर्ट बेकर हैं। इन्होंने जो है वो आप भी शक्ल से इसके देख रहे होंगे कि लगता तो इंसान ठीक ठाक है, तो लेकिन ये किस तरह के काम कर रहे हैं। तो जी गिलबर्ट बेकर साहब जो है वो ये इन्होंने झंडा 1978 के अंदर जो है वो ये बनाता है। अब ये झंडा जो है वो बनाते हैं। अब उसकी वजह ये थी कि कोई ना कोई जनाब हमारे पास ऐसा सिंबल तो होना चाहिए जो कि लोगों को पता चल सके कि मैं भी जो है वो इसी तंजीम से ताल्लुक रखता हूँ। तो इन लोगों ने जो है वो झंडा बनाया और बाद में ये लेस्बियन प्राइड परेड के अंदर इस्तेमाल। अब बेकर को कहाँ से पता चला भाई मैंने ये झंडे के अंदर ये वाले कलर लेने हैं। बेकर ने मुख्तलिफ किस्म की मूवमेंट को देखा, पीस मूवमेंट को देखा, ब्लैक सिविल राइट मूवमेंट को, कि भाई अच्छा वो मूवमेंट इस्तेमाल हुई थी उसमें इससे जो है वो हकूक को गजब किया गया था, उस मूवमेंट का भी रंग डाल दो, ब्लैक का भी रंग डाल दो, ठीक है। तो इसने इब्तदा में जो झंडा बनाया उसके अंदर कोई 8 स्टेट थे, एक एट जो है वो सरकार हमारे पास है। अब यहाँ पे कलर जो है वो इस्तेमाल होते थे मुख्तलिफ किस्म के गेज को जो है वो दिखाने के लिए। विक्टोरियन इंग्लैंड, विक्टोरियन इंग्लैंड से मुराद वो वाला इंग्लैंड है जिसमें क्वीन विक्टोरिया हुकूमत किया करती थी। क्वीन विक्टोरिया का दौरे हुकूमत हमारे पास 1900, एक सेकंड जी मुझे एक्सैक्ट टाइम दीजिएगा। हाँ हाँ, नहीं 5 से 10 मिनट तक करना है, ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा जी क्वीन विक्टोरिया जो है उसका टेन्योर 1901 में खत्म हो जाता है, लेकिन शुरू होता है 1837 में। तो 1837 में शुरू होता है, 1901 में ये खत्म हो जाता है। तो वहां पे भी ये हमारे पास जो है वो इस्तेमाल होता था ये सिंबल जो है इस काम के लिए कि जब आप जो है वो होमोसेक्सुअलिटी को जाहिर करते हैं, ग्रीन और मुख्तलिफ कलर जो हैं। तो गिलबर्ट बेकर ने इन तमाम जो है वो मूवमेंट्स को देखा और उसने जो है वो एक गे के लिए जो है वो एक झंडा बनाना शुरू कर दिया। अब इसमें गे के लिए जो उसने झंडा बनाया तो यहाँ पे हमारे पास हॉट पिंक जो है वो फॉर सेक्सुअलिटी था, ठीक है, यानी उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा सेक्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं। हॉट पिंक था। रेड जो है वो लाइफ के लिए था। ऑरेंज जो है वो हीलिंग के लिए था कि ऐसे लोग जो इस तंजीम में जख्मी हो जाते हैं उनकी हीलिंग के लिए। येलो फॉर सन था कि सूरज जिस तरह से पावरफुल है हम लोग वैसे पावरफुल हैं। ग्रीन फॉर नेचर है कि हम लोग उसी तरह से जो है वो खूबसूरत है जिस तरह से नेचर है। ब्लू आर्ट के लिए था कि आर्ट जैसा खूबसूरत है। इंडिगो फॉर हार्मनी था। वायलेट फॉर जो है वो bird था। तो ये कुछ रंग थे। अब झंडे को भाई बनाया था तो उसको पब्लिश भी तो करना है, लोगों को दिखाना भी तो था कि ये हमारा झंडा है, झंडा बना कर रख तो नहीं लेना। तो इसने जो है वो इब्तदा में तो ये झंडा हाथ से बनाया। जब हाथ से बनाया तो डेफिनेटली पहली जो परेड इनकी 1978 में होती है तो ये हाथ से झंडा बनाता है। लेकिन झंडे को लोगों ने बड़ा पसंद किया क्योंकि सारे के सारे जो मूवमेंट्स में लोग थे वो पसंद करना शुरू हो गए। तो बेकर जो है वो अपने डिजाइन को पब्लिश करवाने के लिए ले गए सैन फ्रांसिस्को फ्लैग कंपनी के पास।
ठीक है। और वहां पे जो है वो बेकन साहब जो हैं उन्होंने 1979 के लिए एक झंडा तैयार करवाया, लेकिन उसको पहले वाला जो है जो कलर था हमारे पास हॉट पिंक को निकालना था। ठीक है। उन्होंने कहा कि जी ये वाला कलर जो है वो ना तो हमारे पास है, अवेलेबल नहीं है, तो इसको निकालना पड़ा। लेकिन जो पब्लिक डिस्प्ले के लिए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यानी कि 1979 में इसने जो है वो झंडा तैयार किया, वो हमारे पास हैंडमेड था। ये वाला झंडा जो है वो इन लोगों ने तैयार किया। अब ये हमारे पास जो है वो बेकर साहब झंडा बना देते हैं। अब जी कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है। उसी साल यानी कि 1979 के अंदर सिटी के अंदर जो है वो एक गेट सुपरवाइजर होता है जिसका नाम हार्वे मिल्क है। हार्वे मिल्क का कत्ल कर दिया जाता है। हार्वे मिल्क जो है वो मारा जाता है। अब हार्वे मिल्क को पहले देख लीजिए। अब ये हार्वे मिल्क भी एक गेट था। तो हार्वे मिल्क का उसी साल जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। क्यों कत्ल कर दिया जाता है? व्हाट आर द रीजन? रीजन इसकी जो है वो मल्टीपल हो सकती हैं, जो भी इसकी जो वजह है। हार्वी के ऊपर जो है वो इल्जाम ये था कि इस बंदे ने जो है अपनी मल्टीपल रीजन में से एक रीजन ये भी थी कि लोगों को मोटिवेट करता था, गवर्नमेंट इस चीज की इजाजत नहीं देती थी। सो जी उन लोगों ने ये कहा कि यार ये जो है वो बंदा हार्वे जो है वो असैसिनेट हुआ है, अब तंजीम इनके सर पकड़ के बैठ। अब देखिएगा यहाँ पे 1979 की जो प्राइड परेड कमेटी थी उन्होंने जो है वो देख करके फ्लैग को समझा कि यार पहले तो हम लोग शायद इसको उतनी वैल्यू नहीं देते थे, लेकिन ये तो बड़ा अच्छा झंडा है, तो पूरी की पूरी गी कम्युनिटी को यूनाइट करेगा। ठीक है। यूनाइट भी करेगा, क्यों यूनाइट करेगा? क्योंकि हमारा एक बंदा मारा गया। ठीक है। हमारा जो है वो हार्डवेयर मिल जो है वो बंदा मारा गया, तो हमने एक ट्रेजेडी के खिलाफ जो है ठीक ठाक जो है वो एहतजाज करना। तो इसके कत्ल के लिए, हार्डवे के मर्डर के लिए इन लोगों ने जो है वो यूनाइटेड होना शुरू हो। ठीक है। इंडिगो सब्सक्राइब जो है उसको निकाल दिया गया। इंडिगो देख लीजिएगा कैसा होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे तो वैसे ही नहीं पता चल रहा होता ये मेन मेन कलर से जो है वो अलावा ये ब्लैक रेड और ग्रीन और ये जो है बाकी आई डोंट नो कि मैं ही कलर ब्लाइंड हूँ या बाकी सब भी हैं। मुझे वही पता चलता है कि सिर्फ जो मेन मेन कलर होता है ना, ये इंडिगो, वॉयलेट, ये क्या कलर्स हैं। समटाइम्स आई एम कंफ्यूज अबाउट दैम। आई डोंट नो कि ये कौन से कलर्स हैं। ठीक है। तो हमें तो व्हेनेवर आई एम देयर इन द मार्केट फॉर माय ओन शर्ट्स, तो वहां पे भी मुझे वही नजर आ रहे होते हैं। ब्लू तो वो फिर बताते हैं ये ब्लू नहीं है, ये वायलेट ब्लू है, ये है, ये है। आई थिंक मेल जो है वो उनका कलर के साथ सिलेक्शन थोड़ा कम ही होता है। इज इट सो? बाकियों को भी कभी कलर जो है वो नहीं था, वो दूसरे जो है उनको भी कभी ऐसा हुआ है? हाँ, ऐसा ही है। लाइक मुझे तो ये सिर्फ प्राइमरी जो कलर्स हैं उनको ही पता चलता है, वही है। ठीक है। और मुझे ये इंडिगो नहीं पता, ये वॉयलेट नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि ये कलर जो है वो होता है। अच्छा जी, अब जो है वो इसका मर्डर हो जाता है, तो अब ये लोग जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ कलर्स को ऑप्ट करते हैं, और इनके झंडे के अंदर जो कलर है वो कहते हैं कि फिर जो है वो यहाँ से इनके पास आता है जनाब, ये जो है वो रेड है, ये इनके पास जो है वो ऑरेंज है, येलो है, सारे के सारे कलर्स को जो है वो मिलाते हैं ताकि हर तबके के लोगों को जो है वो शामिल किया जाए। और फिर आज का इनका जो झंडा है उसके अंदर हमारे पास 6 कलर जो है वो नजर आते हैं। ठीक है। 6 कलर जो है वो नजर आते हैं, और ये 6 कलर जो है वो इनकी जो है वो यूनिटी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। 6 कलर जो है वो अब इनके पास जो है वो मौजूद है। अच्छा, अगर हम देख सकें तो जरा तस्दीक कर दीजिएगा। मैं रंगों के मामले में आपसे गाइडलाइंस चाहूंगा जो फीमेल है। ये रेड है, ये पहले वाला। दूसरे वाला जो है ये वाला ऑरेंज है। तीसरे वाला ये हमारे पास येलो है। चौथे वाला हमारे पास ये ग्रीन है। पांचवे वाला हमारे पास ब्लू है। छठे वाला हमारे पास जो है वो इंडिगो है। ठीक है। इज इट सो? ऐसे ही है ना? अच्छा सीख ओके। हाँ, 8 से 6 जो है वो रह गए। अच्छा, अब जो है वो इन रंगों के मतलब भी समझ लें, तो इन रंगों के जो है वो पर्पसेस भी समझ लेते हैं। ये जो पहले वाला रंग है रेड, इसका मतलब ये है कि जिंदगी जो है, ठीक है, तो जो हमारी तंजीम में आएगा उसको जिंदगी मिल जाएगी, लाइफ यहाँ पे है भाई, जिंदगी जो है वो असल ये है जो कहते हैं हम लोग जी रहे हैं। ऑरेंज का मतलब है ऐसे लोग जिनको जो है वो मार पड़ती है, डंडे चोटे पड़ रहे हैं इस तंजीम के अंदर, परेशान नहीं होना भाई, जख्म ठीक हो जाएंगे। तो ऑरेंज जो है वो हीलिंग के लिए। ठीक है।
हीलिंग के लिए। रेड है हमारे पास जिंदगी के लिए, ऑरेंज जो है वो हीलिंग के लिए। तो लिखिएगा आर इज इक्वल टू लाइफ, या रेड इज इक्वल टू लाइफ लिख के जरा, ताकि पहला रंग में याद हो जाए भी कभी। पहला इनका जो रंग है वो है लाइफ के लिए, LGBTQ वाले झंडे के अंदर ना रेड इज इक्वल टू लाइफ लिखेंगे सारे के सारे। ग्रेट हो गया। अब लिखेंगे जरा ऑरेंज इज इक्वल टू हीलिंग, ऑरेंज इज इक्वल टू हीलिंग। अच्छा जी, येलो जो है वो सूरज के लिए, सूरज की रोशनी की तरह, जिस तरह सूरज ताकतवर है, हमारी तंजीम भी वैसे ताकतवर है। ठीक है, येलो इज इक्वल टू सन। अब लिखोगे एक ही मैसेज में, ये हमारे पास आर है, ये हमारे पास ओ है, ये हमारे पास वाई है, ROY, और फिर लिखोगे लाइफ हीलिंग सन। ग्रेट। अब ग्रीन जो है ये हमारे पास, ये भी ग्रीन है, ये भी है, तो ग्रीन फॉर नेचर, G फॉर नेचर। यानी कि हम लोग जो है वो नेचर के सबसे करीब हैं, हम लोग पौधों से, जानवरों से, सबसे मोहब्बत करते हैं। G फॉर नेचर लिखेंगे। अब ये हमारे पास ब्लू है, ब्लू फॉर आर्ट, कि हम लोग जो है वो आर्टिस्ट हैं, हम सब लोग जो है वो पिक्चर्स में बहुत ही तरह से आर्टिस्ट हैं। ब्लू फॉर आर्ट। ठीक है। और अब जो हमारे पास इंडिगो है, इंडिगो हार्मनी के लिए, I फॉर हार्मनी, इंडिगो हार्मनी के लिए, हार्मनी के लिए जो है वो I फॉर हार्मनी। अब इन तीनों को लिखोगे, ग्रीन नेचर के लिए है, ब्लू आर्ट के लिए है, इंडिगो हार्मनी के लिए है। इनको लिखोगे। ग्रेट। अच्छा जी, ये जो झंडा है, अब इनका जो झंडा है, ये वही झंडा है जो चाहत फतेह अली खान साहब, मेरे और आप सबके दिलों की धड़कन जो है, चाहत फतेह अली खान साहब जो है, उन्होंने इसके ऊपर इनके झंडे पे वो उन्होंने गाना भी एक बनाया हुआ है। तो आप सुन सकते हैं बाद में, चाहत फतेह अली खान सॉन्ग ऑन फ्लैग। ठीक है, तो वो ये झंडा है जिसके ऊपर उनका एक शोरा पाक और बड़ा फेमस जो है वो गाना है। नगमा है, बल्कि मिली नगमा है गाना, तो कहना उसको तौहीन होगी उस्ताद चार अली खान साहब के फन की, वो मिली नगमा है उनका। अच्छा, ये जो फ्लैग था, इनको जल्दी जो है वो पॉपुलर हो जाता है सिटीज के अंदर, लोग जो है वो इसको बड़ी रिस्पेक्ट के साथ देखना शुरू हो जाते हैं, जो इनके लोग होते हैं। जी जी, वही वाला नहीं तो। तो बेसिकली जो है, अब सारी की सारी सिटीज में ये पॉपुलर हो जाता है। और इवन के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फ्लैग मेकर जो है, वो भी 1989 में जनाब इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो इसको इंटरनेशनल रिकग्निशन दे देते हैं कि जहां पे ये 6 कलर वाला झंडा होगा, वहां पे इसका मतलब ये है हमारे पास कि ये जो है वो LGBTQ में से कोई यहाँ पे है। तो जी, अब यहाँ पे हमारे पास ये तो बना लेते हैं। अब कहानी में एक और जो है वो करेक्टर आता है हमारे पास। अब वो करेक्टर कौन सा है, उस करेक्टर को भी हम जो है वो देख लेते हैं। इस बंदे का क्या नाम था, ये जो मर्डर हुआ था इसका नाम क्या था, ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये आ भी रहा है बल्कि ऊपर इसका लिखा हुआ नाम। अच्छा जी, हार्वे मिल्क नाम था। अच्छा जी, हमारे पास जो है एक जो है वो एक पर्सन आता है जी, जॉन स्टाउट जो है वो। जॉन स्टाउट क्या करता है, अपने इसने अपने घर के ऊपर ना ये फ्लैग लगाने की कोशिश करता है, ये अपने फ्लैग लगाने की कोशिश करता है। तो इसके घर का जो मालिक होता है, रेंटेड बिल्डिंग होती है, जॉन स्टाउट जो है वो लगाता है। तो ये जो है वो LGBTQ में से जो है वो होता है। तो इसका मालिक जो है वो क्या करता है, इसको निकाल देता है। ठीक है, निकाल देता है।
अब यहाँ पे जो है वो इसे कहते हैं कि यार तुम ना झंडा यहाँ पे नहीं लगाओगे, अगर झंडा लगाना है तो तुम यहाँ पे रुकोगे नहीं। अपार्टमेंट की बालकोनी से जो है वो जान सबको दफा कर देता। अब यहाँ से जो न्यूयॉर्क स्टोन हिल के अंदर जो है एक इनकी परेड होती है, वही परेड होती है तो जिसमें ये लोग अपना जो है वो झंडा दिखाते हैं, ठीक है, झंडा लेते हैं और कुछ इस तरह से ये सब के सब लोग इकट्ठे होते हैं। आप देख सकते हैं कि इनके फेसेस पे भी वही जो है वो झंडे बने हुए हैं, ठीक है, इनके हाथों में भी जो है वो झंडे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये लोग सारे के सारे वहां पे इकट्ठे होते हैं 1994 के अंदर जो है वो, ठीक है। तो वहां पे जनाब 30 फीट जो है वो वाइड ये झंडा जो है वो लेता है। तो वहां पे वही रेनबो फ्लैग बना होता है और 10,000 के करीब जो वॉलेंटियर हैं उसको परफॉर्म करता है। 10,000 के करीब जो वॉलेंटियर हैं उस झंडे को जो है वो पकड़ते हैं, उसको जो है वो परफॉर्म करते हैं। अच्छा एक लेकिन ये मैं आपको बात बता दूं कि ये जो जॉन था ना, जॉन स्लॉट जो है वो ये केस विन कर गया था, ठीक है, केस विन कर गया था। उसने जो है वो निकाला था लेकिन ये जो है वो केस विन कर गया था। अब हमारे पास जो है वो जब ये केस विन करता है तो ऑब्वियसली इन लोगों के जो होते हैं वो मजीद जो है वो बढ़ते हैं हमारे पास जो है। अच्छा जी, ये कुछ तंजीम के जो है वो इस तरह के ये लोग हैं और ये हमारे पास जो है वो आ जाते हैं जॉन स्टॉट साहब। ये जॉन स्टॉट है, ठीक है। देख लीजिए कि ये जो है वो इसको वो निकालता है तो चलो भाई मना कर देता है कि आप जो है वो क्या करोगे, झंडा नहीं लगाओगे। तो ये जनाब जो है वो केस कर देते हैं और केस को विन कर जाते हैं, हमारे साथ हैंडल जाएगा। अब ये जो सिंबल्स हैं हमारे पास, रेनबो के सिंबल हैं, अब नई नई तंजीमें आती हैं। हाँ लिटिल सॉल्जर्स, ये आपको कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग लेक्चर है। अच्छा जी, अब इन झंडों के अंदर जो है वो अजूबे वाला मुख्तलिफ किस्म की वैरायटी आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अमेरिकन फ्लैग जो है, अमेरिकन वाले जो होते हैं वो अपना झंडा जो है वो लेदर से बनाना शुरू कर देते हैं। उनके झंडे के अंदर जो है वो स्टार्स हैं, स्ट्रिप्स हैं, बाकी सारी की सारी चीजें वही हैं, तरीके से रंग वही हैं। और क्या होता है यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सिर्फ चांद सितारे जो है वो अमेरिका वाले उठा लिए हैं, बाकी झंडा जो है वो इनका वही। तो एक तो ये हमारे पास जो है वो डिजाइन आ जाता है, हो जाती है ना, खवातीन जाती हैं कि भाई इसमें और कलर है और डिजाइन है। तो अब जनाब और डिजाइन आना शुरू हो गया हमारे पास। उसके बाद ट्राइंगल वाला झंडा भी हमारे पास मौजूद है, ट्राइंगल वाला आ जाता है। एक झंडा वो आ जाता है जिसके अंदर जो है वो लैम्बडा सिंबल जो है वो लगा दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो लोग हैं वो मुख्तलिफ किस्म के झंडे के अंदर इंटरेस्टेड हैं। ये लैम्बडा सिंबल वाला झंडा हम देखना चाहेंगे जरा, दिखाइएगा जरा लैम्बडा सिंबल, ये लैम्बडा सिंबल वाला झंडा है। तो जी तीन तरह की वैरायटी तो आ गई, लैम्बडा वाली आ गई, ट्राइंगल वाली आ गई और अमेरिकन झंडा आ गया। इसके अलावा जो है अब की दफा लोगों ने जनाब और भी काम करना शुरू कर दिया। अब की दफा ये वाला झंडा जो है वो इनका 6 कलर प्राइमरली जो है वो प्राइमरली एडमिट हो गए। अब हर बंदे ने चेन के ऊपर बना लिया, नेकलेस के ऊपर, ब्रेसलेट के ऊपर, की चेन के ऊपर जाए। तो इस झंडे को जनाब उन्होंने ठीक ठाक जो है वो अपने को फोकियत देना शुरू कर दी इस तरह के लोग। कुछ इस तरह से हुआ करती थी इनकी तंजीमें, इनकी जो परेड, जो मैंने बताया ना 1994 के अंदर जो है वो 30 फुट जो है वो चौड़ा इनका जो है वो झंडा था। और ये इतना बड़ा जो है वो झंडा था कि 10,000 वॉलेंटियर्स थे न्यूयॉर्क के अंदर। तो न्यूयॉर्क की कौन सी स्ट्रीट है, स्टोन वॉल स्ट्रीट है। स्टोन वॉल के अंदर ये लोग 1994 में इकट्ठे हुए हैं अपना झंडा ले, ठीक है, 1994 में। और अब की दफा ये लोग कहाँ कहाँ पे बना रहे हैं, इनके ब्रेसलेट देखिए, ब्रेसलेट के ऊपर ये जो है वो झंडा बना हुआ है, ठीक है। और तो और जो है वो इनका यहाँ पे देखिएगा ये मुख्तलिफ ब्रेसलेट है, वो हर तरह का ब्रेसलेट जो है वो इनके लिए दस्तियाब है, ठीक है। ये ब्रेसलेट जो है वो यहाँ पे दस्तियाब है। इसके अलावा मजीद अगर आप देखें तो इनकी ये मुख्तलिफ की चेन जो है वो है, ठीक है। झंडा जो है वो उसके लिए ये की चेन भी है उनके रंगों के अंदर का, ठीक है। तो की चेन भी जो है वो दस्तियाब है। यहाँ तक बताएं समझ आ रही है या नहीं आ रही? ग्रेट। अच्छा जी, अब की दफा जो है इन लोगों की मूवमेंट ने, कुछ लोगों ने कहा गया अच्छा चलें इसको जो है वो फंड रेजिंग जो है, सच्ची बात है, सच्ची बात है वो। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ जो लोग हैं अब उन्होंने फंड रेजिंग के तौर पर जब इसको लेना शुरू कर दिया।
अब रेनबो फ्लैग जो है वो ये इनकी ट्रेड मूवमेंट्स के अंदर जो है वो हर जगह पे शामिल होना जो है वो शुरू होगा। ठीक है, रेनबो फ्लैग जो है वो शामिल होना शुरू हो गए। तो लोग जो है वो कम्युनिटी ने क्या किया कि अब उन्होंने इसको उन्हें इस चीज का एहसास था, वो ये कहते थे इस झंडे का मतलब ये नहीं है कि लोग हमें जो है वो समझे कि हम तो पिटीबल हैं या हमें कोई चैरिटी की जरूरत है। ठीक है, लेकिन हमें जो है वो जरूरत किस चीज की है कि हम अपनी आइडेंटिटी को बताना चाहते हैं। ठीक है, और हमारी जो स्पिरिट है उसको जो है वो लोग तस्लीम करें, लोग समझें कि हम लोग जो है वो सेक्सुअली दूसरों से डिफरेंट है और हमारी रिस्पेक्ट करें। यही वजह है कि अब की दफा आप देखते हो कि मुख्तलिफ किस्म के जो है वो वर्क प्लेसेस के ऊपर जो है वो आपको नजर आता है कि इन लोगों को जो है वो लेटर ऑन एडमिट कर लिया जाता है। ठीक है, मुख्तलिफ तरह की जो वर्क प्लेसेस हैं उनके ऊपर ये लोग जो है वो बाद में लेटर ऑन जो है वो इनको एडमिट किया जाना शुरू हो जाता है। खैर जी, वर्क प्लेसेस पे जो है वो ये चाहते हैं कि इन्हें रिस्पेक्ट जो है वो मिले। अब यहाँ पे हमारे पास जो मजीद चीजें आ जाती हैं कि इन झंडों के कलर्स के ऊपर हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तमाम लोगों के राइट्स के ऊपर जो है वो बात करता है। तो बहुत से लोग जो है वो बिजनेस के ऊपर भी अब इस झंडे को जो है वो लगा देते हैं, अपने बिजनेस के ऊपर लगा देते हैं ताकि वहां पे पता चले कि ये गे फ्रेंडली है। गे फ्रेंडली लोग जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे वो काम कर सकते हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर थी जो कि इस चीज को इंडिकेट कर रही। आई डोंट नो वो इधर चले गई है शायद, कहीं मिसप्लेस ना हो गई हो। मैंने आपको समझाने के लिए वो पिक्चर भी थी। चलें खैर, तो वो अपने जो है वो झंडा इसको जो है वो पुट कर देते हैं वहां पर, तो उससे पता चलता है ये गे फ्रेंड है। विक्ट्री ओवर एड्स फ्लैग। अब जी स्यापा एक और बढ़ गया, मसला और बढ़ गया। अब मसला ये हुआ कि सेम सेक्स और सेम जेंडर को तो प्रमोट कर दिया, अब जी सबसे ज्यादा इस कम्युनिटी को जो है वो एड्स ने आकर पकड़ लिया। अब क्या हुआ, सैन फ्रांसिस्को जो है इस ग्रुप ने ये कहा कि यार अपना वो रेनबो वाला फ्लैग है, एड्स के लिए फौरन से जो है वो काम करते हैं उसके इलाज के लिए। तो इन्होंने अपने झंडे का कलर बदल दिया। उन्होंने कहा हम ना उसके अंदर जो है एक नया कलर ऐड करने की कोशिश करते हैं बॉटम पे। वो कौन सी वाली स्टिक्स है वो उसके अंदर ऐड करते हैं, वो हम उसके अंदर जो है वो ब्लैक को ऐड कर देते हैं, ये देखें वही रंग, और साथ में जो है वो ब्लैक ऐड हो गया। अच्छा यार ऐड तो हो गया है, लेकिन अब इसका मकसद क्या है? जब एड्स ने इन लोगों को आके घेरा, तो अब हमारे पास जो है, क्योंकि इन्होंने कहा कि जितने लोग हमारे मर चुके हैं ना इसमें एड वायरसेस के अंदर से, तो अब हम उनकी याद में जो है वो ये झंडे के अंदर एक कलर ऐड कर दें। तो लियोनार्ड मेल्टोविच जो है, ये एक वियतनाम का जो है वो वेटरन था जो एड्स की वजह से मर रहा था और वो इन्हीं की तंजीम से था। तो उन्होंने ये झंडे को जो है वो इस तरह से करना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में जब एड्स का जो है वो इलाज दरियाफ्त हो गया, तो इन तमाम के तमाम झंडों को और जिनके ऊपर जो है वो ब्लैक कलर था उनको जला दिया गया, क्योंकि एड्स का जो है वो इलाज दरियाफ्त हो गया था। अब इसका मतलब है एड्स की वजह से कोई नहीं मरेगा या कम लोग मरेंगे, तो अब जो है वो इसकी जरूरत नहीं। लेकिन एक चीज नहीं छोड़ेंगे और वो है कि हम अपनी हरकत नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, सेम सेक्सुअल एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखेंगे और वो हमारे पास था ये जो एड्स की वजह से चीजों। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी लेदर प्राइड फ्लैग। टाइम हमारे पास खत्म हो रहा है, बट आई विल कंप्लीट दिस कॉन्सेप्ट, जितना हो सका उसे करते हैं, और फिर उसके बाद जो है दो कॉन्सेप्ट हो गया वो बताऊंगा, बाकी कल के लेक्चर में समझेंगे। लेदर प्राइड फ्लैग, लेदर प्राइड फ्लैग का क्या मतलब हुआ जी? अब जनाब होता है हमारे पास कुछ यूं है कि कुछ लोग जो है वो ऐसे थे इस तंजीम के अंदर, जितने मुंह उतनी बातें, जितनी चीजें उतने शौक। अब एक जो है वो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट का नाम हमारे पास था टोनी डी ब्लेज। टोनी डी ब्लेज, टोनी डी ब्लेज जो है वो क्या करता है कि ये हमारे पास जो है मई, जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे हमने तो 1998 में किए थे, मई 28 1989 में जब वो शिकागो पे एक एक जो है वो कॉन्सर्ट करता है। ठीक है, एक चीज को अनाउंस करता है, वो हमारे पास होता है लैदर कॉन्टेस्ट। लैदर कॉन्टेस्ट, अब ये क्या है? इसमें बात करने से पहले एक छोटी सी पिक्चर देख लीजिए था। ये हमारे पास जो है वो पर्सन है जनाब। ठीक है, ये हमारे पास जो पर्सन है, और इनका जो है वो काम क्या होता है, ये बेसिकली हमारे पास वो वाला बंदा है जो मरता है। ठीक है, एड्स की वजह से। ठीक है, जो पिछली मैं बात कर रहा था ना आपसे, लियोनार्ड
मेल्टोविच जो है ये वो पर्सन है जो कि मरता है और इस वजह से वो झंडे में रंग ऐड करता है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो है वो ये आ जाती है जनाब, एक तंजीम आ जाती है, मूवमेंट आ जाती है, लेदर प्राइड फ्लैग। इन्होंने अपना एक झंडा जो है वो बना लिया। ये वाला जो है वो लेदर प्राइड फ्लैग वालों का झंडा है। इसके अंदर क्या है, ये जो है वो इसके अंदर कलर है। अब इसका क्या मकसद है भाई? हाँ, इसके इसके क्या मकसद है भाई? इसका मकसद ये था कि भाई ऐसी कम्युनिटी जो है, अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि whenever they are interested in sexual activity, particular instruments, particular leathers, particular cloth, they attract them, they allure them। तो इस कम्युनिटी के मेंबर ने ये कहा कि लेदर प्राइड फ्लैग, कि हमें जो है वो लेदर इज द ओनली पर्टिकुलर आइटम कि जिसे हम लोग ये फील करते हैं कि वो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो लेदर के लिए बॉन्डेज, डोमिनेशन, यूनिफॉर्म, रबर के, इन्होंने कहा ऐसे तमाम के तमाम लोग जो कि सेक्सुअल फेटिशेस को इस्तेमाल करते हैं, इंजॉय करते हैं लेदर की वजह से, वो इस तंजीम के अंदर आते हैं। तो ये हमारे पास है वो इन्होंने अपना एक झंडा बना लिया। तो ये लेदर ब्राइड जो है वो बन जाता है, लेकिन इसको उतनी पॉपुलैरिटी मिलती नहीं है क्योंकि ये एक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है। तो इसको जो है वो पॉपुलैरिटी मिलती नहीं है, लेकिन मैंने क्या कि अपना एक झंडा बना लेते हैं लेदर जो है वो उसका। और ये हमारे पास जो है वो इनका झंडा था जो कि आपने देखने की कोशिश की है। और कुछ इस तरह के ये लोग जो हैं वो ये बेसिकली अपने आप को डिपिक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। लेदर ओरिएंटेड जो है वो ये होते हैं। तो हमारे पास जो है यहाँ पे ब्लैक सर्किट पे हमें सिर्फ हमें नजर आती हैं। ठीक है। और यहाँ पे हमें ये भी नजर आता है कि ये लोग जो हैं वो कंफ्यूज हैं, तो ब्लैक स्ट्रिप्स हैं उनसे, कि अगर इनको यहाँ तक यकीन नहीं था कि ईड जो है वो उसके ऊपर काबू पा लिया जाएगा, इसलिए इन्होंने ब्लैक स्ट्रिप्स में यूज। आखिरी हमारे पास आज की डिस्कशन है बियर फ्लाइट फ्लैग। ठीक है। बियर फ्लाइट फ्लैग। अच्छा, बियर फ्लाइट फ्लैग क्या होता है? पहले बियर फ्लाइट फ्लैग जो है वो ये देख लीजिएगा जरा। ये हमारे पास आ जाता है जी बियर प्राइड फ्लैग। ये इन लोगों का जो है वो झंडा है। बियर प्राइड फ्लैग जो है ये बेसिकली एक अफेक्शनेट टर्म जो है वो यूज होती है। ठीक है। ये हमारे पास एक अफेक्शनेट टर्म है। ये टर्म इस्तेमाल किस लिए होती है? ऐसे ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसे ऐसे ये जो हमारे पास होते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा बाल होते हैं। ठीक है। अबंडेंस ऑफ बॉडी हेयर उनके फेस पे भी, उनके चेस्ट पे भी होते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि ऐसे तमाम के तमाम लोग जो थोड़े से ओल्डर होंगे, जो भी ये कहते हैं कि थोड़े से हेल्दी होता है, मीठे होता है, तो अगर जो है वो उन तमाम के तमाम लोगों के लिए कि वो अपने आप को जो है वो सेक्सुअली इस ग्रुप के अंदर जो है वो फिट करें, तो बियर जो है वो प्राइड फ्लैग जरूरत है। अब इस झंडे को जरा ना गौर से देख लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा और यही हमारा आज का आखिरी टॉपिक है। अब यहाँ पे इस झंडे के ऊपर जो है वो आपको नजर आता है कि बियर के जो है वो यहाँ पे पंजे जो है वो दरमियान में बने हुए हैं। ठीक है। बियर के जो है वो पंजे हैं। अब इसके अंदर जो ब्लू स्ट्रिप्स है ना, इसकी ये ब्लू जो है वो नजर आती है, वो ये बताती हैं कि ये हर चीज को जकड़ लेते हैं। ठीक है। जकड़ लेते हैं। वो जो आपकी बॉडी पे अगर सर के बाल हैं या कहीं पे भी बाल हैं तो आप उनको जकड़ कर ना पकड़े जा सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो बियर के जो, जिस तरह से बियर पकड़ लेता है, उस तरह से जो है वो ये हमारे पास उसके पंजे जो है वो बनाए गए हैं। अब ये क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो है, और ये बीएड ने पूरी दुनिया को पकड़ा हुआ है, ये देखो। यहाँ से जो है वो हमारे पास ब्राउन या ब्लैक पीपल, ये वाइट पीपल, सब के सब लोग जो है वो, ये जो कलर्स हैं ये बताते हैं कि हमने नॉर्थ से साउथ जो है वो हर तरह के लोगों को इकट्ठा करेंगे। ठीक है। ब्लैक हो गया, सारे के सारे लोगों को जो है वो लेके आएंगे। यहाँ पे ये जो ये वाला कलर है येलो, ये सूरज को डिपिक्ट करता है। ठीक है। जिसमें से बियर जो है वो बहुत पावरफुल होता है, तो ये कहते हैं कि हम लोगों के अंदर स्पिरिट बहुत ज्यादा, हमारी सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो बियर सिंबल है। बियर सिंबल जो है ये एक ऐसा ग्रुप था जिन्होंने एक झंडे को बनाया। अगर से ये कोई ऑफिशियली इनका जो है वो झंडा नहीं एडमिट हो सका, लेकिन फिर भी जो है वो ये इनका जो झंडा है, फ्लैग को इन्होंने इसके साथ एसोसिएट किया। अब ट्राइंगल्स को हम जो है वो कल डिस्कस करेंगे। आई एम श्योर कि यहाँ तक चीजें आप लोगों को क्लियर हुई हैं, समझ आई हैं। इज इट सो? चीजें क्लियर हैं? जनरल स्टडी इज नॉट दैट बोरिंग मेरा ख्याल है। तो जब आप असिस्टेंट कमिश्नर बन जाएं, एसीडीसी बन जाएंगे इंशाल्लाह, तो तब अगर किसी ने बीयर वाला झंडा लगाया हो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आपका काम जो है
लोगों को सुनना है, उनको अटेंड करना है, ना कि अपने व्यूज को उनके ऊपर लगाना। आप किसी भी चीज को सही समझते हैं, गलत समझते हैं, ये आपकी अपनी जाती राय तो हो सकती है, लेकिन बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, क्या वो, अगर आपका सिटीजन है, उसके राइट्स क्या क्या हैं, आपने उसको सबसे पहले देखना होगा। अगर आपका लॉ उस चीज की इजाजत देता है, तो आप जो है वो क्या करते हैं, ये राइट, जो ये जितने भी मूवमेंट्स हैं, ये आपको बताते हैं। ठीक है जी। तो जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। ख्याल रखिए अपना ढेर सारा। कल इसी इंटरेस्टिंग लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, खुदा हाफिज।